नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आज आपको बताऊंगा विशेष जो आप सब हर एक युवा के जीवन में ये घटनाएं अक्सर घटती रहती हैं, जिसे बोलते हैं मन चाहा प्यार। हर एक युवा और युवती अपने जीवन में अपने इच्छा अनुसार अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। कई बार हम लोग प्रयास में सफल भी होते और कई बार आप सब असफल हो जाते हैं। समय और धन दोनों खर्चा करने के बावजूद भी, दोनों को बर्बाद करने के बावजूद भी हम अपने उस प्यार को, अपने उस प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाते और चुटकी मल करके हम रह जाते हैं। उसका कारण क्या है? क्या आपकी पत्रिका में अगर D5 चार्ट, जो शिक्षा, संतान और प्रेम का अहम भाव होता है, अहम स्थान होता है, अगर वो स्थान आपके कुंडली में वीक है तो आपको अपना मन चाहा प्यार नहीं प्राप्त हो, जिसके साथ आप अपना जीवन मित्र जीने के लिए अथक प्रयास करते हैं। कई बार अपने पेरेंट्स से अगेंस्ट भी जाते और कई बार अपने पेरेंट्स को मनाने का प्रयास करते, इसके बावजूद भी उस प्रेमी या प्रेमिका का पूर्ण रूप से प्रेम और प्यार एक दूसरे को प्राप्त नहीं हो पाता। उसका कारण क्या है और उसको प्राप्त करने के लिए आपको विशेष किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिसके द्वारा आप जिससे प्रेम करते हैं, प्रेम को विवाह में कन्वर्ट करके अपने जीवन का भरपूर आनंद ले पाएं और सामने वाले को दे पाएं। कौन सा ऐसा मंत्र है जिस मंत्र में आज भी वो ताकत है, जिनके द्वारा अपने प्रेमी या प्रेमिका को बहुत आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं? उसकी विधि है। विधि के अनुसार कोई भी चीज अपने जीवन में अगर उतारा जाए, फॉलो किया जाए, तो उसका स्वाद, उसका कुछ अलग महत्व होता है। लेकिन अगर उसको आप विधि के अनुसार ना प्राप्त कर पाए तो चीज पूरी तरह से जीवन को डिस्टर्ब करेगी। जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक वो बात आपके जीवन में खटकती रहती है, आखिर मेरे से चूक क्या हुई। कई बार आप लोग फोन करते, कहते गुरु जी, जिससे मैंने फर्स्ट टाइम प्रेम किया, हम दिल से उसको चाहते थे, लेकिन उसने मुझे क्यों छोड़ा, मेरे से वो चीज दूर क्यों गई? उसका कारण क्या है? आज भी मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी 30 और 40 इयर्स एज हो चुकी है, लेकिन अब भी मेरे ख्यालों में आज भी वो चीज है। देखिए, वैसे प्रेम का वास्तविक स्वरूप, वास्तविक नाम परमात्मा है। प्रेम का वास्तविक स्वरूप निरीक्षा है, निष्काम है, निस्वार्थ है। और जिसमें निस्वार्थ की भावना हो, वो प्रेम हमेशा जिंदा रहता है। जहां पे आपका स्वार्थ होता, स्वार्थ पूर्ण हुआ, प्रेम खत्म। वो दिखावा है, वो प्रेम नहीं है। जहां पे आपकी इच्छाएं होती हैं, जहां पे आपकी इच्छा पूर्ण हुई, प्रेम खत्म। जहां पे आपका स्वार्थ है, स्वार्थ आपका हासिल हुआ, प्रेम खत्म। लेकिन जहां पे निस्वार्थ होगा, प्रेम हमेशा अजर और अमर होता है। अगर कोई स्त्री जातक, कोई लड़की हो और अगर किसी अपने प्रेमी से प्रेम करती है और उस प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाती, तो एक मंत्र मैं आपको बताता हूं। बहेड़ की माला या कमलाक्ष की माला हो, कमल के बीज की माला और बहेड़ की माला हो, इन 2 में से कोई भी माला अगर आपको ओरिजिनल मिल जाए, मैं कहता हूं विश्वास के साथ आप उस माला से नित्य प्रत डेली एक माला मात्र केवल नियमित रूप से आप जाप करिए। 41 डेज के अंदर अगर आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को प्राप्त ना कर लें, फिर आप मेरे को बोलिएगा। बस नियम है, जब आप उस नियम के अनुसार, देखिए घर में अगर आप दाल चावल और साग भी बनाते हैं ना, तो उसका नियम है कितने टेम्परेचर में, कितनी देर में दाल को पकाना है,
चावल को पकाना है, लेकिन अगर उस समय अवधि से ज्यादा देर तक अगर आप पकाने लगे ना, जल जाएगा। कम समय में अगर आप उसको उतार लेंगे, कच्चा हो जाएगा, स्वाद बेस्वाद हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इस मंत्र का जाप करने का भी एक समय है, तिथि है, मुहूर्त है, नक्षत्र है। जब उस नक्षत्र में आप इसको प्रारंभ करेंगे ना, 99% मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको सफलता मिलेगी। जैसे रविपुक्ष योग हो, शुक्ल पक्ष उजाली रात की सप्तमी तिथि हो, अमावस्या हो, एकादशी हो, ऐसे तिथियों पे अगर आप इस मंत्र का उच्चारण करके कमलाक्ष या बहेड़ की माला से और संपुट भी लगाएं, ओम क्लीं ओम, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी। जहां पे नंद गोप लिखा ना, वहां पे अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम, नंद गोप सुतम देवी पतिमय कृते नमः, ओम क्लीं ओम। इस मंत्र का उच्चारण करके 108 बार नियमित 41 डेज तक करिए। आपकी प्रेमी या प्रेमिका, मैं जीवन भर की बात करता हूं, जीवन भर आपके साथ रहेगी और आप इस प्रेम को बहुत आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन यहां पे एक चीज आप समझने का प्रयास करें कि अगर आपकी पत्रिका में D5 चार्ट मजबूत है तो आपके हाथ में बहुत अच्छा शस्त्र हो, आपके शरीर में ताकत ना हो, उस शस्त्र का उपयोग क्या कर पाएंगे? अगर आपके प्लैनेट्स ठीक नहीं है, आपका D5 चार्ट वीक है, किसी भी अशुभ ग्रह से दृष्टि या युद्ध है, कई बार कई सारे उपाय करने के बावजूद भी सफलता हमको अच्छी नहीं मिल पाती है। हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि आपकी पत्रिका में प्लैनेट्स इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप भी समझ रहे हैं कि ग्रहों के आधार पे, इन प्लैनेट्स के आधार पे प्रकृति भी परिवर्तन करता है। शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ये 4 ऋतुएं जो आपस में परिवर्तन करती हैं, ये भी आपके प्लैनेट्स के आधार पे ही। तो क्या आपके जीवन में स्वतः परिवर्तन हो सकता है? जी नहीं, ये आपके प्लैनेट्स के आधार पे ही आपके जीवन में भी परिवर्तन होता है। आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, अपनी पत्रिका पे आप संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा, इस नंबर के माध्यम से आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अपनी पत्रिका पे आप कंसल्ट मेरे द्वारा आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन छोटे छोटे उपायों के द्वारा अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः मैं कुछ नए विषय, नए टॉपिक को लेकर के फिर मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।